अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने इमरानदार जजों को धो के रख दिया है। यानी कि तगड़ा रगड़ा जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है इमरानदारों को, इमरान खान के सहूलतकारों को। और मामला ऑडियो लीक्स का था और ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर इमरान खान की किस कदर जो वो सहूलतकारी मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर की जाती रही, ये इसके ऊपर जब वो आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। और दूसरी जानब मामला यह है कि अब बस सिर्फ साकिब निसार के ऊपर नहीं है, बल्कि जस्टिस बंदियाल जो है वो भी उस सर्कल के अंदर आ गए, जो सर्कल जो है वो जिसके खिलाफ जो है वो तहकीकात का आगाज जो है वो हो चुका है। तो क्या कुछ आज की डेवलपमेंट से इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऑडियो केस आया था और मुख्तलिफ ऑडियो आई थी। आपको याद होगा कि साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे नजम साकिब की जो है वो एक ऑडियो आई थी जिसके अंदर तहरीक इंसाफ का टिकट एक शख्स को दिलवाया जा रहा था और इनका बेटा जो वो उससे डील कर रहा था कि आपने इतने करोड़ रुपए जो वो मुझे देने। वो क्या ऑडियो थी वो आगे चल के आपको सुनाते हैं, बल्कि आप पहले वो ऑडियो सुन लें और फिर दीगर जो वो ऑडियोज के बारे से बात करते हैं। सर जी, हाँ जी, ये आपके एफआईआर सारे रंग ले आए हैं सर, मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताइए क्या करना, क्या होगा? अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ, ऑफिस से क्या सी बात कर रहे हैं, वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको टिफिन डालने आ जाए बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। इसकी बात भेजो सामान, मुझे सामान भेजे नहीं, एक पीस से नीचे ना लेना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये तो फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू हुई नहीं, एक बीस नीचे ना लेना सर। ओके, मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी। इस ऑडियो के अंदर नजम साकिब जो कि साकिब निसार का बेटा है और फिर बाद में इस ऑडियो को उन्होंने ऑन भी किया था कि ये बेशक हमारी ऑडियो है। और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस वक्त कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब मेरे बेटे का मामला है, वो तो चीफ जस्टिस नहीं है। तो उस ऑडियो के अंदर बाकायदा उनका बेटा कहता है कि मेरे वालिद ने बड़ी आपके लिए तगो-दो की है, आप आए 11 बजे, वो आ जाएंगे तो मेरे वालिद को आपने गले लगा लेना है और माल जो है वो खुद नहीं भेजना, बल्कि एक 20 जो है वो आपने मेरे पास लाना है, उससे कम एक देला नहीं हो। तो इसके ऊपर वो कहते हैं मैंने जुबान की हुई है, पूरी उतरूंगा। तो ये उस वक्त डील की जा रही थी तरीके इंसाफ का टिकट, ये अबू जर नामी जो शख्स है ना, इसको टिकट दिलवाया जा रहा था। तो इससे अब आप अंदाजा लगा रहे हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए नजम साकिब ने लिए और किस हैसियत के अंदर लिए। चूंकि इनका वालिद चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का और इमरान खान के केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते थे, तो इमरान खान ने चंद टिकट जो वो इन्हें दे दिए होंगे कि आप ये मेरे टिकट रख लें, जिसको मर्जी आप दे दें और उनसे आपने जितनी डील करनी है वो कर लें। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब ये ऑडियो आई तो इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए थी। तहकीकात के लिए पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके काजी फाइज की जो वो सरपरस्ती के अंदर ये एक जो वो कमीशन इसने काम शुरू किया। पहला ही इजलास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदियाल उस वक्त थे, वो आए ठगाठक, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अहकाम जारी किए कि इस कमीशन की कोई हैसियत नहीं है, इस कमीशन को काम से उन्होंने रोक दिया। अब कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ये ऑडियो आई और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, उसके बेटे की ये ऑडियो आई है, तो फिर मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप एक सियासी जमात से किस हैसियत के अंदर जो वो उसके टिकट सप्लाई कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, उनसे लोगों से पैसे ले रहे हैं और आपका बेटा ये कह रहा है कि मेरे वालिद ने आपके लिए बड़ी तगो की है, आप तो टिकट बेच रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होकर एक सियासी पार्टी आप बनी हुई है। दूसरी जानब एक और ऑडियो आई थी, ऑडियो तो बहुत सारी आई थी ना, आपको याद होगा कि फराह गोगी की आई थी मलिक रियाज की बेटी के साथ, जिसके अंदर फराह गोगी बुशरा बेगम के लिए मुतालबा कर रही होती, डिमांड कर रही होती कि उनको 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी दी जाए। तो होना ये चाहिए था कि इसके ऊपर तहकीकात होती कि आप इमरान खान की जो एहलियां हैं, खतून अव्वल हैं, प्राइम मिनिस्टर की एहलियां हैं, तो उनकी एहलिया जो डिमांड कर रही है ना वो 5 कैरेट हीरे की अंगूठी, वो किस लिए कर रही है, उसके बदले में किस चीज का सौदा किया जा रहा है, इन चीजों की इंक्वायरी नहीं हुई। और फिर वो ऑडियो आई थी, चीफ जस्टिस बंदियाल थे, उनकी सासू मां की ऑडियो आ गई थी, जिसके अंदर वो याद होगा ना माजबीन नून वो बातें कर रही थी एक वकील की एहलिया के साथ कि जो है वो मैंने साकिब निसार को कहा है
ये दुनिया आपको बड़ी दुआएं देगी और ये कम बख्श जो वो मार्शल लॉ भी नहीं निकालते। तो इमरान खान के लिए वो सहूलतकारी की वो सारी चीजें थी। और फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले भी ऐसे ही आए, ऐसे ऐसे फैसले आए कि बंदा दंग रह गया। आपको याद होगा पंजाब के अंदर सीएम पंजाब का इशू था, चौधरी परवेज लाई के लिए वो पूरे के पूरे आइन को ही बदल के रख दिया गया ताकि तरीके इंसाफ को फायदा हो। और दूसरी बार जब शहबाज जो है वो हमजा शहबाज को उसी आइन कानून के मुताबिक फायदा होने जा रहा था, तो फिर ये किया कि फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आइन की नए सिरे से तशरीह कर दी। तो ये सारी सहूलतकारियां अदालतों के अंदर होती रही हैं। और रिसेंटली जब ये ऑडियो केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चला गया था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बंद कर दिया था इस मामले को कि आप जो है वो ये ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कौन कर रहा है, कौन है जो कालों को टेप, जो काले हैं उनकी टेपिंग कर रहा है, उनको रिकॉर्ड अपने पास कर रहा है और फिर पब्लिक कर देता है। तो इन चीजों के ऊपर वो गर्म हो गई थी। जैसे बाबर सत्तार थे, वो काफी जो इसके ऊपर गर्म हो गए थे और उन्होंने काफी सख्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए थे और रिपोर्ट भी जो वो तलब कर ली थी। अब मामला यह है कि आज के जो 2 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उन्होंने ये कह दिया, अटॉर्नी जनरल ने वहां पे जाके बता दिया कि इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हुए हैं कि अब कोई एजेंसी ना आईबी ना ISI किसी की जो वो कॉल टेप कर सकती है। तो इस तनाजर के अंदर उनकी पाबंदी की वजह से हम जो है वो किसी की कोई कॉल अब टेप नहीं कर रहे, तो दहशतगर्दों की कॉलें भी जो वो टेप नहीं हो रही। तो फिर काफी टाइम हो गया कि हम किसी दहशतगर्द को पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है ना दहशतगर्द भी वो मुख्तलिफ जो है वो कॉल के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वे इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है, फिर CDR के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि आप किसी का कोई एजेंसी CDR नहीं निकाल सकती। कहने का मतलब ये है, एक तो कॉल टेप होना था, फिर अगर किसी के ऊपर डाउट हो कि हाँ भाई ये शख्स जो है वो शक के जुमरे के अंदर आता है, तो फिर ये होता था कि उसकी कॉलिंग कहां कहां कर रहा है, पूरे का पूरा CDR निकाला जाता है कि ये किस जगह शख्स बैठा हुआ है जिससे ये बातें कर रहा है। तो वो CDR के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। और फिर ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाकई गवर्नमेंट ने ये जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और साथ में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उन्होंने काफी टाइट किस्म के रिमार्क्स दिए कि एक तरफ तो पार्लियामेंट कमीशन बनाती है, आप उसको भी तहकीकात नहीं करने देते, फिर जो है वो अदालत जो है वो इसकी तहकीकात कर रही होती है, आप उसको स्टे ऑर्डर उसके ऊपर जारी कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा है, कैसे मामले की आप जो वो तह तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बाबर सत्तार ने वो चीजों को रोक दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वो इसके ऊपर मजीद जो है वो काम न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी किस्म की अब इसके ऊपर जो वो मजीद प्रोसीडिंग ना करे, कोई अहकाम जो वो इसके ऊपर जारी ना करे। तो कहने का मतलब यह है कि ये इमरान खान के लिए किस लेवल के ऊपर सहूलतकारी की गई। एक तरफ देखें ना, मामला ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर की एहलिया हीरे की अंगूठियां डिमांड कर रही है, किस लिहाज से वो डिमांड कर रही है, किस चीज का जो है वो सौदा किया जा रहा है। दूसरी जानब चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो सौदेबाजी कर रहा है, वो टिकट्स बेच रहा है तरीके इंसाफ के। तो किस हैसियत के साथ जो वो ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसका बाप चीफ जस्टिस बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, और इसके अलावा काफी ज्यादा जो है वो ऑडियो आई हुई थी। जस्टिस जो है वो मुसाहिर अली नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट से भाग निकले थे, उनकी भी ऑडियो जो वो निकली थी। वो ट्रकों का मामला था कि हमने इतने ट्रक जो है वो आपको दे देने। तो ये सारी चीजें हैं, बजाय इसके कि उनकी तहकीकात होती है, किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते कि ये टेपिंग किसने की। और ये जो आप कानून को ब्रीच कर रहे हैं ना, आप रियासत को जो है वो धोखा दे रहे हैं, आप रियासत के खिलाफ जो वो चल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। तो इन तमाम चीजों की जवाबदेही के बजाय क्या किया, मुख्तलिफ अदालतों के जजेस ने इमरान खान की सहूलतकारी करते हुए क्या किया कि मामले को घुमा के एजेंसियों के ऊपर डाल दिया कि आप ये टैपिंग क्यों करते हैं। ये नहीं कहा कि ये जो कह रहे हैं ये गलत है, पहले इसकी तह तक पहुंचे और उसके बाद जो है वो टेपिंग को जो है वो बंद किया जाए। लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, डायरेक्ट जो है वो टेपिंग बंद कर दी। तो इस किस्म की भी सहूलतकारी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो कि लाडला रियासत रह चुका है, उसके लिए की जाती रही है।